हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित राय है एंड आई एम फ्रॉम एग्जाम्स फॉर विनर्स टीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम समझेंगे वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को काफ़ी डिटेल में हम इस पूरे लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे एंड वी विल ऑल्सो पिकअप सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई में पूछे जाते हैं और हम लोग कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी पिक करेंगे जो कि आपको IIT JEE NET एग्जामिनेशंस इन सब की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो जस्ट स्टे विद अस। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट in this branch what we study is the electricity which we see in nature। तो जो भी हम नेचर में इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड फिनोमिना देखते हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हैव यू सीन इलेक्ट्रिसिटी अराउंड यू? So the answer to this question that whether we have seen electricity around us or not is very simple। हम सब ने इलेक्ट्रिसिटी देखी है एंड फ्रॉम दिस इमेज आप देख सकते हैं कि बादलों में से एक लाइट से निकल कर आ रही है। तो जब बादल आपस में रब करते हैं तो एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दैट लाइट इज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इन इलेक्ट्रिसिटी वी स्टडी दीज फिनोमिनाज। सेकेंड, जब हम किसी भी बोर्ड पर कुछ लिखते हैं तो हमारा जो इंक होता है, अगर इफ यू यूजिंग अ चॉक, तो वो चॉक उस ब्लैक बोर्ड के साथ स्टिक कर जाता है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना। वी विल स्टडी दैट। नाउ ग्रिड्स हमने देखी है कि हमारे आजू बाजू आस पड़ोस में इतनी सारी तारें लटकी रहती है। ये सारी तारें जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी। सो वी हैव सीन इन नेचर इलेक्ट्रिसिटी ऑल अराउंड अस। So now let's understand what is electrostatics। Electrostatics is a branch of physics जिसके अंदर हम जो स्टेशनरी चार्जेस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। Okay, so electro stands for charge and static stands for stationary or a non-moving charge। So that is the reason this branch is known as electrostatic, because we study about the charges which are stationary। तो अब समझते हैं कि फोर्सेस कितने तरीके की होती हैं। फोर्सेस हमारे पास चार तरीके की होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, थर्ड वी हैव वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड फोर्थ वी हैव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये चार ही तरीके की फोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं। नाउ जो फर्स्ट टू टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इन्हें हम लॉन्ग रेंज फोर्सेस भी बोलते हैं। एंड जो लास्ट टू फोर्सेस हैं विच इज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, इन्हें हम शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी बोलते हैं। So let's think about this problem now। So what type of forces do we see in our day-to-day life? So it is quite evident that आप जो है शॉर्ट रेंज फोर्सेस नहीं देख सकते क्योंकि वो आपकी न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। ओके, तो हम लोग सिर्फ लॉन्ग रेंज फोर्सेस ही देख सकते हैं। दैट मीन्स gravitational force and electromagnetic forces। So let's see our second think about it problem। Which property of matter is responsible for exerting gravitational force? So gravitational force आपकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से आप एक्सर्ट कर सकते हैं एंड उस प्रॉपर्टी का नाम है मास। अगर मास नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो ही नहीं सकती। सो द आंसर इज मास। सो अब समझते हैं कि दिस थिंक अबाउट इट प्रॉब्लम नंबर 3, व्हाई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग ऑन द बलून। सो ये जो बलून है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ को। ओके, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, बट इट इज नॉट मूविंग डाउन। दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज होल्डिंग इट। तो यहाँ पे कुछ फोर्स है जो आपस में अप्लाई हो रही है एंड दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट दिस बलून इज नॉट गोइंग डाउन। सो द आंसर इज ड्यू टू अनदर फोर्स विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड आवर फोर्थ TII प्रॉब्लम। Which property of matter is responsible for exerting electrostatic force? So gravitational force जब हमने पढ़ा तो हमने देखा जो property of matter हम रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वो है मास। सो सिमिलरली अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इसके लिए आपका जो है वो है चार्ज।
stationary charge which is responsible for producing electrostatic force. So now let's understand कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है मैटर की जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोर्स एक्सर्ट करने के लिए किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर. So जो पहली प्रॉपर्टी है that is mass. Mass is the first property of matter which is responsible for exerting force. Now जो second property है that is electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोर्स एक्सर्ट करने के लिए. अब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं ना ये आपकी दो तरीके की बॉडीज पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं. या तो आपकी बॉडी जो है वो चार्ज हो या फिर आपकी जो दूसरी बॉडी है वो अनचार्ज हो. सो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं ये दोनों तरीके की बॉडीज पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं चाहे बॉडी चार्ज हो चाहे वो अनचार्ज हो. सो नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. वन इज मास एंड सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सर्टिंग फोर्स. अब आती है बात कि किस तरीके की फोर्स एक्सर्ट करते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्जेस. सो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल है दो तरीके की फोर्सेस एक्सर्ट करने के लिए. जो फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग भी बोलते हैं. और जो सेकंड टाइप ऑफ फोर्स है दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन. अब हमें ये भी पता चल गया कि अच्छा तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं ये या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं या फिर रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि वो क्या प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं. सो विल अंडरस्टैंड दैट नाउ. So let's see कि how can we explain the force of attraction and force of repulsion. अब इसको explain कैसे करेंगे हम लोग. तो इसको explain करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कितने तरीके के चार्जेस हमारे पास अवेलेबल हैं. So there are two type of charges which is available with us. First is positive and second is negative. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखा गया. तो इनके जो फादर हैं विच इज बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने इनका नाम रखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और कोई नाम क्यों नहीं रखा गया. तो उसको समझते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या रीजंस है जिसकी वजह से जो चार्जेस है उनके नाम को प्लस और माइनस चार्जेस बोला. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव नॉमेनक्लेचर के पीछे रीजन क्या है. तो जो चार्जेस होते हैं ना ये चार्जेस आपके एग्जैक्टली जैसे प्लस और माइनस क्वांटिटीज होती हैं उस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. अगर आपके पास एक प्लस चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब आपके पास जो नेट चार्ज है ठीक है दैट इज इक्वल टू 0. तो नेट चार्ज जो होगा इस बॉडी के पास जिसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा चार्ज उसके ऊपर 0 चार्ज होगा. तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस और माइनस एग्जैक्टली जिस तरीके से आपकी क्वांटिटीज हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं उसी तरीके से हो रही हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर किसी के पास 2 पॉजिटिव चार्जेस और 1 आपका नेगेटिव चार्ज होगा ठीक है 1 नेगेटिव चार्ज है तो इस केस में आपके पास नेट चार्ज जो होगा बॉडी के पास वो कितना हो जाएगा +1. तो यहाँ पे भी आपने देखा कि जो ये चार्जेस हैं इनको आपने सिंपली जैसे आप प्लस माइनस रिलेटेड क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से करते हैं. हेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन डिसाइडेड दैट इन चार्जेस का नाम हम रखेंगे प्लस एंड माइनस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. अब देखते हैं कि हम बॉडीज को चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं. सो ये एक इलस्ट्रेशन हम यहाँ पे आपको शो करेंगे. इसमें हम जो कॉम है इसको हेयर के साथ रब कर रहे हैं. तो जब आप इस कॉम को हेयर के साथ रब करेंगे तो इस कॉम के ऊपर एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और फिर जब इस कॉम को आप इन पेपर पीसेस के पास लेकर जाओगे तो ये पेपर पीसेस जो हैं कॉम की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे. सो यहाँ पे जो प्रोसेस है जिसकी वजह से कॉम के ऊपर चार्ज आया दैट प्रोसेस नेम इज रबिंग. सो there are many processes but one of the process which you are now able to relate to is rubbing. So rubbing के process से आप किसी भी body को charge कर सकते हैं. Okay, now when you rub two objects, जब आप दो objects को rub करते हैं एक दूसरे के साथ तो एक body के पास positive charge आता है और दूसरी body के पास negative charge आता है. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन सी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन सी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आएगा. इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस है क्या वो स्टेप्स हैं जिससे हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट है जो नेगेटिवली चार्ज होगा.
तो इसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए देयर इज समथिंग नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। हमें यह समझना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या होती है। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई गई जिसके अंदर ग्लास, नैनल, वुल, सिल्क, मेटल, हार्ड रबर, वैक्स, रेसिन एंड सल्फर, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया गया। अब यहाँ पे जब भी आप इन दो ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को इस लिस्ट में से एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो जो पहले आएगा उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और जो बाद में आएगा उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे ग्लास को रब करते हैं फ्लैनल के साथ, तो जो ग्लास है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और फ्लैनल के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आप ग्लास को रब करेंगे सल्फर के साथ तो आपके पास ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और सल्फर के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आप मेटल और हार्ड रबर को रब करेंगे तो मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और हार्ड रबर के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो है ये हमारी हेल्प करती है ये समझने के लिए कि जब भी आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तब कौन से ऑब्जेक्ट के पास किस तरीके का चार्ज आएगा। अब लेट्स सी दिस थिंक अबाउट इट प्रॉब्लम। इसके अंदर अब हमें आइडेंटिफाई करना है, जब भी हम इस फर्स्ट बॉडी को सेकंड बॉडी के साथ रब करेंगे तो फर्स्ट बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा और सेकंड बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लास को जब आप प्लास्टिक के साथ रब करेंगे तो किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। तो ग्लास, हम देख सकते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में सबसे पहले आता है ग्लास, तो ग्लास के पास ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड जो प्लास्टिक है उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। जब आप सिल्क और वुल इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो आप देख सकते हैं वुल पहले आ रहा है और सिल्क आपका बाद में आ रहा है, तो वुल के ऊपर आपका चार्ज आएगा पॉजिटिव एंड सिल्क के ऊपर आपका चार्ज आएगा नेगेटिव। जब आप मेटल एंड ग्लास को रब करेंगे तो ग्लास आपका पहले आ रहा है तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और मेटल के ऊपर आपका आएगा नेगेटिव चार्ज। वैक्स एंड मेटल, जब आप इनको रब करेंगे तो मेटल पहले आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वैक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो इफ यू नो द इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो दो बॉडीज को रब करने के बाद कौन सी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। सो अब हम समझते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो बॉडी है वो चार्ज्ड है या नहीं है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक डिवाइस लेना पड़ेगा और इस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये काम करता है वो है आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि कोई भी बॉडी जो है वो आपकी चार्ज है या नहीं है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप दिखता कैसा है। तो इलेक्ट्रोस्कोप आपका कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जैसा आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा है। इसमें आपकी ये मेटालिक बॉडी है, ये भी आपकी एक मेटालिक रॉड है। इस मेटालिक रॉड के साथ आपकी दो गोल्ड लीव्स जो है वो लटकाई गई हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा जो है ग्लास जार के अंदर रैप कर दिया ताकि किसी भी दूसरी फोर्स यानी कि एयर उसकी वजह से कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये है जब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को इसके साथ टच नहीं किया है मेटल बॉडी के साथ। अब हम क्या करते हैं, इधर राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि हम एक चार्ज बॉडी को इस मेटल के पास लेकर आए और उसको हमने टच किया। जैसे ही आप चार्ज बॉडी को टच करेंगे तो नीचे जो गोल्ड लीव्स हैं इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये जो चार्जेस है ये फ्लो करेंगे और यहाँ पे चार्जेस आ जाएंगे। तो ये जो चार्जेस हैं यहाँ पे आने की वजह से ये जो गोल्ड लीव्स हैं एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। अगर ये गोल्ड लीव्स एक दूसरे को रिपेल करके दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब है हमें पता चल जाएगा कि ये जो बॉडी हमने यहाँ टच की है ये चार्ज बॉडी है। और अगर ये बॉडी अनचार्ज होती यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता तो ये जो गोल्ड लीव्स हैं ये एग्जैक्टली जैसे पहले पड़ी थी वैसे ही पड़ी रहती, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। सो दिस वे विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि जो बॉडी है वो चार्ज है या नहीं है। Please click on the like button. Also click on the subscribe button to subscribe to our channel. Click on the bell icon to receive regular updates about our channel and the videos which we post. Thank you.